अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम एक्सेल में एक प्रॉपर प्रैक्टिकल रियल लाइफ अटेंडेंस शीट बनाने वाले हैं। तो चलिए एक्सेल ओपन कर लीजिए, एक ब्लैंक वर्कशीट खोल लीजिए। सबसे पहले कॉलम हेडर्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम रोल नंबर, सेकंड स्टूडेंट नेम, फिर थर्ड से लेकर आपकी मंथ के सारे डेट्स आएंगी, जैसे 1, 2, 3, 31 जुलाई तक। अब अगर आप ये सोच रही हो कि ये तो बहुत बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग होगा हर डेट को मैन्युअली लिखना, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सेल तो स्मार्ट है ना। यहाँ एक छोटा सा मैजिक ट्रिक यूज करते। सबसे पहले एक सेल में लिखिए 1 जुलाई या कोई भी आपकी स्टार्टिंग डेट। फिर उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और ध्यान से देखिए, नीचे राइट साइड में एक छोटी सी स्क्वायर डॉट दिख रही है। हाँ, वही। उसको माउस से पकड़ो और जैसे जैसे नीचे या राइट ड्रैग करते जाओगे, एक्सेल खुद से बाकी डेट्स भरता चला जाएगा। देखा, 1 सेकंड में 31 दिन का कैलेंडर रेडी। ये होता है एक्सेल का ऑटोफिल फीचर, जो बोरिंग काम को कर देता है 0 एफर्ट में। तो अटेंडेंस शीट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले चलिए एक छोटी सी चीज पहले कंप्लीट कर लें। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें अभी आप अपने स्टूडेंट्स के नेम्स, रोल नंबर्स और उनके डेली पी और ए फिल कर सकते हो, बिल्कुल अपनी मर्जी से। हम उस शीट को इंटेलिजेंट बनाएंगे। क्या आप चाहते हो कि आप बस पी या ए लिखो और एक्सेल खुद काउंट करे कितने प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट और टोटल भी बता दे? बिल्कुल पॉसिबल है और आसान भी। सबसे पहले लेट्स ऐड 3 न्यू कॉलम्स एट द एंड ऑफ द डेट कॉलम्स। उनका नाम रखें टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और अटेंडेंस परसेंटेज। साउंड्स प्रोफेशनल, राइट? स्टूडेंट की रो में जाएं और टोटल प्रेजेंट वाले कॉलम में ये फॉर्मूला लगाएं, इक्वल टू काउंटिफ डॉट D2 डॉट AH2 कॉमा P। यहाँ D2 से AH2 तक हमने डेट सेल सिलेक्ट की है, जो हर दिन के लिए P या A लिखा जाएगा। और काउंटिफ बस ये देखता है कितनी बार P लिखा गया। सिंपल। इसी तरह स्टेप 2 काउंटिफ फॉर एब्सेंट इक्वल टू काउंटिफ डॉट D2 डॉट AH2 कॉमा A। अब ये फॉर्मूला काउंट करेगा A, मतलब एब्सेंट। अब आते हैं टोटल परसेंट पर। फॉर्मूला लिखें। ये फॉर्मूला क्या करेगा? देखिए, जब भी आप सिर्फ P और A एंटर करेंगे, वो P को काउंट करेगा और टोटल वर्किंग डेज के हिसाब से परसेंटेज बनाएगा।
چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو شیٹ کو سمارٹ بناتی ہیں، اور آج ہم انہی میں سے ایک چیز سیکھنے والے ہیں، ڈراپ ڈاؤن لسٹ۔ نہ کوئی اسپیلنگ غلطی، نہ کوئی ایکسٹرا انٹری، صرف کلک کرو اور سلیکٹ کرو۔ چلیے سٹیپ بائی سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹیپ 1، پہلے ان سیلز کو سلیکٹ کر لو جہاں آپ پریزنٹ یا ایبسنٹ لکھنا چاہتی ہو۔ فار ایگزامپل D2 سے AG10 تک، یا جتنی بھی روز چاہیے وہ سب سلیکٹ کر لو۔ اور اب کی بورڈ سے ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ پریس کرو، Alt، پھر D، پھر L، لیکن ایک ایک کر کے، دونوں بٹنز ایک ساتھ نہیں۔ اور بس کھل جائے گی ایک چھوٹی سی ونڈو، ایکسل کی ڈیٹا ویلیڈیشن ونڈو۔ اور اب وہاں جا کے الاؤ کی ڈراپ ڈاؤن سے چوز کرو لسٹ، اور سورس والے باکس میں لکھو P,A۔ دیٹس اٹ، بس اتنا سا کام۔ کلک کرو اوکے، اور اب جب بھی کسی سیل پر کلک کرو گے ایک چھوٹی سی ڈراپ ڈاؤن ایرو دکھے گی، کلک کرو اور بس چوز کرو پریزنٹ یا ایبسنٹ۔ دیکھا، اب نہ کوئی غلطی نہ کوئی کنفیوژن، شیٹ بالکل کنٹرولڈ، بالکل پروفیشنل۔ اب تک ہم نے شیٹ کے اسٹرکچر بنا لیا، فارمولاز ڈال لیے، ڈیٹا ویلیڈیشن بھی سیکیور کر لی۔ اب شیٹ کو دینا ہے پروفیشنل اینڈ کلین لک، جو آنکھوں کو بھی اچھی لگے اور ٹیچر کو بھی ڈبل ڈی۔ سٹیپ 1، بولڈ امپورٹنٹ ہیڈنگز۔ سب سے پہلے ٹاپ رو، جہاں نیم، ڈیٹس، پریزنٹ، ایبسنٹ لکھا ہے، ان سب کو بولڈ کر دے۔ اب تھوڑا سا کلر بھی، نیمز والی کالم کو دے دیں لائٹ گرے۔ پریزنٹ اور ایبسنٹ والی کالمز کو کریں لائٹ گرین اینڈ ریڈ، تاکہ کلیئر ہو جائے کون پاس کون فل بنک، ڈبل ڈی۔ ڈیٹس والی رو کو یوز کریں سافٹ بلو، یہ ویژولی بریک کریٹ کرے گا اور شیٹ اور ریڈیبل بنے گی۔ اب سارے سیل سلیکٹ کریں، آل بارڈرز اپلائی کریں۔ اس رو کے 3-4 سیلز سلیکٹ کریں، کلک کریں مرج ان سینٹر۔ منتھلی اٹینڈنس شیٹ کلاس 6۔
वाओ, अब शीट लग रही है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जैसे। कभी कभी जब डेटा बहुत लंबा हो जाता है तो ऊपर वाली हेडिंग्स या लेफ्ट वाला कॉलम स्क्रॉल करते ही गायब हो जाता है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नंबर किस चीज का था। उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फ्रीज पेन्स। बस जिस रो और कॉलम के नीचे तक तुम डेटा फिक्स रखना चाहते हो वहां क्लिक करो, फिर जाओ व्यू टैब में और सिलेक्ट करो फ्रीज पेन्स। ऊपर का हेडर और लेफ्ट का कॉलम दोनों फ्रीज हो गए। स्क्रॉल करो जितना मर्जी, हेडिंग्स हमेशा सामने रहेंगी। ऑलराइट, अब आती है अटेंडेंस शीट की वो ट्रिक जिससे हमारी शीट स्मार्ट बन जाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले चलिए PA वाली कॉलम सिलेक्ट करते हैं, मतलब जहां प्रेजेंट और एब्सेंट लिखा जाता है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके क्लिक कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहां से न्यू रूल चूज कीजिए, फिर सिलेक्ट कीजिए फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। कंडीशन सेट करते हैं कि अगर सेल में लिखा हो P यानी प्रेजेंट तो सेल का बैकग्राउंड हो ग्रीन, और अगर A लिखा हो यानी एब्सेंट तो वो हो रेड। बस फॉर्मेट चूज करके ओके कर दीजिए और देखिए मैजिक, जितनी एंट्रीज P या A लिखी होंगी उनका कलर ऑटो चेंज हो जाएगा। ये जर्नी, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आप नेक्स्ट टाइम मार्कशीट या मंथली प्लानर बनाना चाहती हैं तो मुझे ज़रूर लिखना। RTC स्टूडियो पर आपको मिलती रहेगी हर टूल की डीप और रियल यूज बेस्ड ट्रेनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सेल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और शीट को स्टाइलिश और स्मार्ट बनाते रहिए।